इस वीडियो का पर्पस आपको ये दिखाना है कि माइक्रो कैप स्टॉक्स की रिसर्च करते समय किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और उसके बाद किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। रिसर्च की शुरुआत हमेशा एक स्टॉक की लिस्ट से होती है। तो आज के लिस्ट तक पहुंचने के लिए मैंने लगाया है ये वाला क्राइटेरिया। इसमें मैंने मार्केट कैप को बिलो 1000 करोड़ सेट किया है क्योंकि हम यहाँ एक माइक्रो कैप स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग मतलब पीई रेशो को हमने 35 से नीचे रखा है क्योंकि हमें ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं चाहिए। साथ ही पीई रेशो को हमने 10 से ऊपर भी रखा है क्योंकि ज़्यादा सस्ते स्टॉक भी डाउटफुल होते हैं, इसलिए ज़्यादा सस्ते स्टॉक को हमने बाहर कर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस का नंबर 1 क्राइटेरिया है, उसे हमने 50% से ऊपर रखा है। वैसे तो 25% रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा लंबे लिस्ट नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस बेंचमार्क को थोड़ा हायर साइड ही रखा है। डेट इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी ने अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में कितना लोन लिया हुआ है, उसे हमने रखा है 0.5 से कम। मतलब हमें इक्विटी से आधा या उससे भी कम डेट वाली कंपनीज ही चाहिए। ज़्यादा डेट वाली कंपनीज को हमने लिस्ट से बाहर कर दिया है। सेल्स ग्रोथ को हमने रखा है 50% से ऊपर क्योंकि छोटी कंपनीज का बेस छोटा होता है और इसलिए छोटी कंपनीज के लिए 50% का क्राइटेरिया बड़ी बात नहीं है। अगर अभी 50% सेल की ग्रोथ नहीं करेंगी तो कब करेंगी? तो ये क्राइटेरिया जब हमने screener.in में डाला तो हमारे सामने स्टॉक्स की ये लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में मैंने 1 बाय 1 स्टॉक को चेक किया। जो पुराने लिस्टेड स्टॉक हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है उनको मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अपने एक्सपीरियंस और पर्सनल जजमेंट से मैंने इस लिस्ट में से चूज किया फैंटम डिजिटल को, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, रिसर्च करने के लिए। इसे मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ मैक्सिमम है और ये कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। ये कंपनी VFX एनिमेशन में काम करती है और OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद VFX की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये कंपनी SME कैटेगरी में अक्टूबर 2022 में लिस्ट हुई थी। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर एक नज़र डाली और इसमें बहुत कुछ देखने को तो नहीं मिला। अक्टूबर 22 में लिस्टिंग के बाद मार्च 23 में पहली बार फाइनेंशियल्स पब्लिश हुए हैं जहां कंपनी ने 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। ये आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। फिर मैंने देखा कंपनी की बैलेंस शीट को, जहां मैंने नोटिस किया कि मार्च से पहले तो कंपनी के पास कंप्यूटर्स की बुक वैल्यू 0 या नेग्लिजिबल थी क्योंकि VFX के बिजनेस में सबसे बड़ा रोल कंप्यूटर्स का होता है और काफ़ी हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर मैंने खोली कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जो कि फरवरी 2023 की है। प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बताया कि वो 2010 से लेकर आज तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, लेकिन बैलेंस शीट में कंप्यूटर्स की वैल्यू 0 है तो फिर ये एम्प्लॉय काम कैसे कर रहे थे? इस क्वेश्चन का आंसर मिलना अभी बाकी है। कंपनी बहुत छोटी है इसलिए छोटी छोटी बातें देखनी पड़ती हैं। प्रेजेंटेशन में कंपनी ने आगे बताया कि कंपनी ने 2016 से 2020 तक 229 प्रोजेक्ट्स और 2021 से 2022 तक 125 प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्योंकि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है तो इसमें मार्जिन IT इंडस्ट्री से मैच करते हैं, तो फिर इतने प्रोजेक्ट करने के बाद भी कंपनी के पिछले सालों के प्रॉफिट्स 0 क्यों हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे अभी तक नहीं मिला। कंपनी ने आगे बताया कि मार्च 2023 तक वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 500 कर लेंगे, लेकिन जब मैंने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाला तो पता चला कि मार्च 23 तक इनके पास 431 एम्प्लॉय थे जो कि मई 23 तक घटकर 148 रह गए। इस टेबल में चेन्नई ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मई 23 में 0 शो कर रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट मंथ तक और वेट करूंगा, शायद डाटा अपडेट हो जाए। ये डाटा अपडेट होने के बाद में ही आगे की पिक्चर क्लियर हो पाएगी। फिर कॉमन डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे एक कंपनी और मिली जो कि इस कंपनी से रिलेटेड है और सिमिलर बिजनेस में ही काम करती है। इस कंपनी का नाम है मीडियाटोन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड। फैंटम डिजिटल के कुछ डायरेक्टर्स इस कंपनी में कॉमन हैं। दोनों कंपनी का एड्रेस भी चेन्नई का ही है। इस कंपनी की डिटेल्स जब मैंने निकाली तो पता चला कि इस कंपनी ने काफ़ी बैंक्स में लोन डिफॉल्ट किए हुए हैं और इस कंपनी का फैंटम डिजिटल से क्या रिलेशन है ये अभी आगे देखना होगा। देखिए, क्योंकि इस टाइप की छोटी कंपनीज के बारे में जानकारी कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल भी नहीं होती, इसलिए अगर इस टाइप के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता तब तक आप इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसकी डीप रिसर्च जरूर करें, स्पेशली माइक्रो कैप कंपनीज़ की, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनीज़ में रिवॉर्ड मैक्सिमम होता है तो रिस्क भी मैक्सिमम होता है। तो मैं इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ और जो भी अपडेट होगा उसे आपके सामने ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।